अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अमेजिंग वर्ल्ड। बरमूदा ट्रायंगल बरमूदा आइसलैंड फ्लोरिडा के दरमियान अटलांटिक ओशन के अंदर एक ऐसी जगह है जो अभी तक पहली बनी हुई है। समुंदर के इस हिस्से से गुजरने वाले कई बहरी जहाज और उसके ऊपर से उड़ने वाले कई हवाई जहाज गायब हो चुके हैं और कभी नहीं मिले। जैसे कि 5 दिसंबर 1945 को अमेरिका के 5 बॉम्बर प्लेन्स जिनका नाम फ्लाइट 19 था, बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से उड़ते हुए गायब हो गए। इन जहाज़ों में 14 लोग मौजूद थे। ये जहाज़ कहाँ गए आज तक किसी को नहीं पता लग सका। और एक अजीब सी बात यह है कि इन जहाज़ों को ढूंढने के लिए जो से जहाज़ वहाँ पहुँचे वो भी जहाज़ गायब हो गए। इस वाक़ये ने बरमूदा ट्रायंगल को दुनिया भर में मशहूर कर दिया और फिर इसके बाद कई ऐसे अजीबोगरीब वाक़यात सामने आना शुरू हो गए। कई हवाई जहाज़ और कई बहरी जहाज़ लापता होना शुरू हो गए जिनका फिर कुछ पता नहीं चल सका। दोस्तों, बरमूदा ट्रायंगल के बारे में बहुत ज़्यादा थ्योरीज मौजूद हैं। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि समुद्र के इस हिस्से के आसपास बहुत ज़्यादा खतरनाक तूफान आते हैं जिसकी वजह से बहरी जहाज़ और हवाई जहाज़ तबाह हो जाते हैं। कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि बरमूदा ट्रायंगल के नीचे मीथेन गैस मौजूद है जिसकी वजह से समुद्र में धमाके होते हैं और यही गैस आसमान में खारिज होकर बादल बना देती है जिसकी जद में कई हवाई जहाज आ जाते हैं। कुछ लोग तो समझते हैं कि ये काम एलियंस का है और बरमूदा ट्रायंगल के नीचे दरअसल एलियन की पूरी आबादी रहती है जो शिप्स और हवाई जहाज पर हमला करते हैं। लेकिन इस सब से एक कहानी काफ़ी अजीब है और ये कहानी एक ऐसे पायलट की है जिसका दावा है कि वो ये बरमूदा ट्रायंगल से बच निकला। इसने इसके ऊपर एक किताब भी लिखी हुई है। इस पायलट का नाम ब्रूस कॉर्नल है। 4 दिसंबर 1970 को ब्रूस एंड्रोस आइसलैंड से मायामी बीच की तरफ जा रहा था। इस सफ़र में इसके साथ इसका बाप और उसका एक बिजनेस पार्टनर भी मौजूद था, यानी ये 3 लोग थे। ये एक छोटा सा जहाज़ था। जहाज़ के उड़ने के कुछ देर बाद ब्रूस को बादल का एक छोटा सा टुकड़ा नज़र आया जो कि नॉर्मल सी बात थी। ये जहाज़ आहिस्ता आहिस्ता 11,500 फीट की बुलंदी पर पहुंच गया। ये जहाज़ उस वक्त बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से गुजर रहा था और अचानक कुछ अजीब सा होना शुरू हो गया। ब्रूस के जहाज़ के आसपास बादल जमा होना शुरू हो गए। ब्रूस को बादलों के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। दोस्तों, ये अपना जहाज़ उन बादलों के बीच निकालता हुआ ले गया, लेकिन इसके मुताबिक अचानक इसको हर तरफ अंधेरा नजर आने लगा और फिर इस अंधेरे में सफ़ेद सफ़ेद रोशनियाँ चलना बुझना शुरू हो गई जैसे बिजली कड़क रही हो, लेकिन ये बिजली नहीं थी। अचानक ब्रूस को अपने सामने कुछ अजीब सा बादल नजर आया, जैसे ये बादलों की कोई दलदल हो और ये इसको अपनी तरफ खींच रही हो। ब्रूस बहुत डर गया था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है और उसको अपने सामने बादलों की एक सुरंग नजर आई। इसका जहाज इसी सुरंग के अंदर जाना शुरू हो गया। ब्रूस के मुताबिक इसका जहाज इस अजीब से बादलों की सुरंग में दाखिल हुआ, वैसे ही सुरंग तंग होना शुरू हो गई। इसको लगा कि इसका जहाज इस जगह में फंस जाएगा। लेकिन दोस्तों, कुछ देर बाद बादलों की ये सुरंग खत्म हो गई और अब इसको साफ आसमान नजर आ रहा था। और एक अजीब सी बात ये थी कि इस सफर के दौरान इसका जहाज का सिस्टम बिल्कुल ठीक से काम नहीं कर रहा था। ब्रूस ने जमीन पर मौजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से भी राब्ता करना चाहा, लेकिन बाद में पता चला कि ब्रूस का जहाज रडार पर नजर ही नहीं आ रहा था। और यहाँ एक और हैरत अंगेज बात सामने आई जिसने सबको हैरान कर दिया। ब्रूस एंड्रोस आइसलैंड से मियामी बीच की तरफ सफर कर रहा था। ये सफर 75 मिनट का था, लेकिन ब्रूस के जहाज ने ये सफर सिर्फ 47 मिनट में कर लिया। मगर ऐसे कैसे मुमकिन हुआ? इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये 28 मिनट पहले मियामी बीच पर कैसे पहुंच गया। इसके जहाज का फ्यूल भी उतना खर्च नहीं हुआ जितना मियामी बीच पहुंचने के लिए इस्तेमाल होना था। इसको ऐसा लगा कि जैसे किसी ने इसका जहाज को मियामी बीच पर उठाकर पटक दिया हो। ब्रूस की ये कहानी दुनिया भर में मशहूर हो गई। इस कहानी में जो उसके साथ हुआ उसका कोई ठोस सबूत तो मौजूद नहीं है। क्या कई हवाई जहाज बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से उड़ते हुए इसी फिनोमेना के शिकार हुए थे जिससे ब्रूस बच गया? इसके बारे में कुछ कहा तो नहीं जा सकता। हैरतअंगेज बात तो यह है कि जहाज सिर्फ 47 मिनट में मियामी बीच पहुंच गया। ये सब बातें अभी तक एक पहेली बनी हुई है।
दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझे बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। ऐसी मजीद इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए अमेजिंग वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें और बेल के आइकन को लाजमी क्लिक करिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।